अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम दूर दराज से आए सभी मेहमानों का दिली इस्तकबाल। अभी मुझे ताजदार प्रधान जी भी नजर आए, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आगे की तरफ आ जाएं। प्रधान जी से मेरी दरख्वास्त है कि इधर से आ जाएं। और तमाम हमारे उलेमा हजरात खड़े हैं, हाफिज कलीम अहमद साहब खड़े हैं, जनाब मुजफ्फर साहब खड़े हैं, उनसे भी दरख्वास्त है। मैं ये मुशायरा जनाब मास्टर अब्दुल रब नसीमुल कादरी की याद में यादगार नसीमुल कादरी के नाम से यहाँ हो रहा है और तमाम लोग इसमें जुड़े, हमारे साथ मेहमान शायर जुड़े हैं। मैं सबसे पहले, चूंकि मैं प्रोग्राम शुरू हो गया था और बैज नहीं लगवा पाया, इसके लिए माजरत के साथ में अपने मेहमानों के बैज लगवाने के लिए सबसे पहले इस कॉलेज के इन इदारों के हमारे डिप्टी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर जनाब आसिफ इकबाल साहब से मैं गुजारिश करूंगा, एडवोकेट आसिफ इकबाल साहब कि जल्द से जल्द तशरीफ लाएं स्टेज की ओर और नाज़िम मुशायरा जनाब हिलाल बदायूं ने के बैज लगाकर इस्तकबाल करें। उसके बाद जिस इदारे में हम बैठे हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल और मेरे उस्ताद भी हैं जनाब मुताहिर अली खान साहब, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो आकर जनाब महेंद्र सिंह अष्ट जी के बैज लगाकर इस्तकबाल करें। उसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा आईटीएम डिग्री कॉलेज में अकाउंटेंट और हमारे भाई जनाब मुस्लिम पाशा एडवोकेट साहब जो पहले दैनिक जागरण के संवाददाता भी थे, उनसे मेरी दरख्वास्त है। हमारे बीच एक बहुत मायना शख्सियत अमर उजाला अखबार के रिपोर्टर जनाब आफाक हुसैन साहब, मेरी दरख्वास्त है कि सामने की तरफ आ जाएं। और एक बहुत ही उर्दू दां कहा जाए कि उर्दू नवाज जनाब अवधेश शर्मा जी, जो बहुत अच्छी उर्दू लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, हमारे भी तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों से उनका एक बार इस्तकबाल हो जाए। आप दैनिक जागरण के बहुत सीनियर रिपोर्टर भी हैं, मैं समझता हूँ इस जनपद में सबसे सीनियर रिपोर्टर और अमर उजाला के पूरी तहसील के प्रभारी और अमर उजाला में एक खास मकाम रखने वाले जनाब आफाक हुसैन साहब हमारे बीच है, उनका भी जोरदार इस्तकबाल एक बार और जोर से ताली बजा दें। मैं जनाब मुस्लिम पाशा साहब से दरख्वास्त करूंगा शाकिर अली इस्लाही जो एमएच डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उर्दू डिपार्टमेंट में। उसके बाद में जनाब तस्लीम अहमद साहब से गुजारिश करूंगा, अलवरू एकेडमी के आप डायरेक्टर हैं, कि आप आकर भाई नौशाद अनगर साहब के बैज लगाकर इस्तकबाल करें। हमारे बीच हिंदुस्तान के रिपोर्टर और हमारे बड़े भाई हमारे सरपरस्त भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, जनाब अजदार अली साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो जहां कहीं भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो वो स्टेज पर आ जाए। वो चूंकि मुशायरा कमेटी के हमारे अहम मेंबरान भी हैं, वो सिर्फ रिपोर्टर नहीं है, हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा उनसे कि तालिब हमीद साहब के बैज लगाकर इस्तकबाल करें। आईटीएम डिग्री कॉलेज के हमारे एक टीचर अध्यापक प्रवक्ता जनाब अनीसुल हसन साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पर आ जाएं और जनाब आकिल अंसारी साहब से बैज लगाकर इस्तकबाल करें। जो मेहमान हजरात हैं वो तमाम लोग कुर्सियों पर बैठते रहें। इस स्टेज की जानिब से दिली इस्तकबाल उन सबका खैर मकदम स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं जनाब अजदार अली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो बैज लगाकर इस्तकबाल करें। जनाब कमाल वारसी साहब मेरी आवाज सुन रहे हो, जनाब कमाल वारसी और टीटू साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो जनाब मुमताज ताज साहब के बैज लगाकर उनका इस्तकबाल करें। जनाब जावेद मुगल साहब मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरे भाई जनाब जावेद मुगल साहब हर वक्त के मेरे साथी और मेरे प्रोग्रामों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम को भी सुबह से ही आकर उन्होंने सजाना और संवारना शुरू कर दिया। मेरी उनसे भी जनाब अबूजर नावेद देहलवी साहब के बैज लगाकर इस्तकबाल करें। जनाब आईडी खान, मेरे भाई आईडी खान इदरीस खान के नाम से उन्हें जाना जाता है। इस मुशायरे को सोशल मीडिया पर और तमाम तरह से प्रचार प्रसार में अपनी बेहतरीन भूमिका अदा करने वाले जनाब आईडी खान से मेरी दरख्वास्त है कि जनाब तनवीर हैदर असेंबली के बैज लगाकर इस्तकबाल करें। जनाब शफी अहमद सैफी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो भी मंच पर आ जाएं और जनाब राशिद राहत साहब के बैज लगाकर इस्तकबाल करें। जनाब शफी अहमद सैफी साहब के बैज लगाकर इस्तकबाल करें। जनाब मोहम्मद फिरोज पाशा साहब से मेरी दरख्वास्त है, जनाब मोहम्मद फिरोज पाशा साहब मेरी आवाज सुन रहे हो, जनाब मोइन टांडवी साहब के बैज लगाकर इस्तकबाल करें। बैज लगाकर इस्तकबाल करें।
जनाब फिरोज पाशा साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो भी जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाएं। माजरत चाहता हूं आपसे कि इस प्रोग्राम में बीच में मैं आपको आपके और आपके शायरों के बीच में आ गया। जनाब मोइन टांडी साहब एक और बहुत बड़ी शख्सियत हमारे इस स्टेज पर बैठे हैं। मैं जनाब मुजम्मिल साहब से दरख्वास्त करूंगा, मेरी आवाज सुनना हो तो मुजम्मिल साहब। जनाब रिजवान मसरूर साहब बहुत बड़े शायर हैं आप, लेकिन कुछ वजह है जिसकी वजह से वो वहाँ स्टेज पर न बैठ के कुर्सी पर बैठे हैं। उनकी टांग पूरी तरह से मुड़ नहीं पाती है। आप हमारे नाना मरहूम जनाब नसीमुल कादरी साहब के साथ बहुत सारे प्रोग्रामों में, बहुत मुशायरों में, पूरे मुरादाबाद के आसपास तमाम जगहों पर आपकी आवाज, खूबसूरत आवाज सुनी जाती है और आप हमारे नाना मरहूम के साथ बहुत शायरी और बहुत मुशायरे कर चुके हैं। इसके अलावा जनाब राशिद इस्माइल साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो जनाब नोमान जमाल साहब के बैज लगाकर इस्तकबाल करें। मेरी आवाज सुन रहे हो जनाब भाई राशिद इस्माइल साहब से मेरी दरख्वास्त है कि स्टेज पर आकर जनाब नोमान जमाल साहब जो बहैसियत शायर इस स्टेज पर तशरीफ फरमा है, मेरे अजीज दोस्त भी हैं वो और मेरे पापा के दोस्त जनाब डॉक्टर नफीस साहब के साहबजादे हैं। आपके मामू जान भी मुनव्वर ताबिज साहब एक बड़े शायर हैं, खानदानी सिलसिला आपके यहाँ घर में शायरी का है। और तमाम मेहमान जनाब अनीस शिराजी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, हसन अरफी साहब, सभी पीर जी साहब, बिंटू साहब, काशिम आफरादी साहब, नाजिम उस्मानी साहब, नईम आजाद साहब, अफजाल अहमद रिपोर्टर हैं अमर उजाला के, उनका भी दिली इस्तकबाल है, माजिद साहब। मैं अभी तमाम मेहमान बीच में हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं नीचे जाकर खुद उनके बैज लगाऊंगा, क्योंकि इस सिलसिले को हम माइक से जारी रखेंगे, माइक से रखेंगे तो बहुत लंबा सिलसिला हो जाएगा।